मनसा प्रेमणा प्रणमामि पुनः पुनः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहे वस्तुन और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दो ही सुघर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यश गाय। भवसागर से तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा भाइन। काढ़ो गाभा वेदते भक्त माल रस देन। श्री हरि जो आय विराजिए। कथा होत इतिहास तुम श्रोताया भक्त माल के। तुम पद रज मम आस तुम पीछे जो और हो। श्रोता है रस खान तिनकी सकल मनोरथ। पूर्व श्री भगवान जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बल बामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण के रति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास
पृथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धन्वंतर भद्रेपते दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो बंदं पद कमल श्री हनुमत निवासाधीश राम तारक प्रदाता श्री सरयू तट बिहारी के बंदों पद कमल श्री सियाजू के भ्राता कथामृत प्रदाता श्री सिद्धाश्रम सुखारी के बंदों पद कमल राम भद्र जू के भ्राता रसिकन सुखदाता प्रभु प्रेम के भंडारी के बंदों पद कमल तिहु काल के रसिक जन आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी के बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय श्री रामकृष्ण भगवान की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री सपरिकर श्रीमद् भक्तमाल जी की जय श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय 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 श्री राम जय 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की रिटर्निंग नहीं आती अभी आप लोगों ने देखा हमने एक भाई को माला पहनाई। ये धन्ना जी की जन्मभूमि से आया है। भक्तमाल में धन्ना जी का चरित्र है
उधर स्पीकर की आवाज रिटर्न में ठीक आएगा। धन्ना जी की जन्मभूमि राजस्थान की जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भाई वहीं से आया है जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। आज सवेरे में मल्लुक दास जी के चरित्र का शेष भाग निवेदन किया गया। अब हम लोग दर्शन करते हैं श्री सेन भगत जी के चरित्र का। रामानंद स्वामी जी की प्रधान 12 शिष्यों में श्री सेन भगत जी हुए। उन्हीं के पावन वंश की पावन चरित्र का हम लोग दर्शन करेंगे। नाभा स्वामी जी ने 6 पंक्तियों में श्री सेन भगत जी के चरित्र का वर्णन किया है। विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। संसार में ये बात विख्यात है, भगवान सेन भगत के सहायक हुए। सेन भगत मानी सेनानाई। भगवान ने सेनानाई का रूप बनाया। प्रभु दास की काज रूप नापित को कीनो, क्षिप्र छुरहरी गही पाणी दर्पण तहलीनो। तादृश वैति काल भूप के तेल लगायो, उलटी राव भयो शिष्य प्रगट पर चो जब पायो। शाम रहत सन्मुख सदा, जो बच्चा हित धीन की। विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। ठाकुर अपने भक्तों के साथ ऐसे ही लगे रहते हैं जैसे गाय अपने बछड़े के साथ लगी रहती है। ठाकुर जी ने सेन भगत का रूप धारण किया। जाके राजा राम बघेल नाम था उनका, जो वहां के भक्त राजा रहे बांधवगढ़ के, उनकी सेवा की। राजा को जब पता लगा, आके सेन भगत जी का शिष्य हो गया। आप सब लोग इस चरित्र को सुने और दोहराएं। हरि भक्तन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भक्तन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी।
सेवक गिरिधारी, सेन के सेवक गिरिधारी। सेवक गिरिधारी, सेन के सेवक गिरिधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरिधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरिधारी। बोले बिहस श्याम घन प्यारे, बोले बिहस श्याम घन प्यारे। द्वादश भक्त जो हैं हमारे, द्वादश भक्त जो हैं हमारे। प्रगटे मम संग न्यारे न्यारे, प्रगटे मम संग न्यारे न्यारे। ठाकुर ने कहा मेरे द्वादश भक्त लोग अलग अलग परिवारों में जाकर के अलग अलग रूप से जन्म लें, भक्ति का प्रचार करें। ब्रह्मा जी से कहा आप अनंतानंद स्वामी के रूप में अवतार लीजिए। शंकर जी से कहा गया आप सुखानंद जी के रूप में जन्म लीजिए। बलि जी से कहा आप धन्ना भगत के रूप में आइए। धर्मराज जी से कहा आप रैदास जी के रूप में जन्म लेंगे। प्रहलाद जी को कहा आप कबीर जी के रूप में अवतार लेके आएंगे। जनक जी से कहा आप योगानंद जी के रूप में अवतार लेकर के आइए। सुखदेव जी से कहा आप भावानंद जी के रूप में अवतार लेकर के आइए। सबके लिए काम बढ़ते बढ़ते नारद जी से कहा आप सुरसुरानंद जी के रूप में अवतार लेके आइए। जब सबके लिए घोषणा हो गई, सेन भगत जी हाथ जोड़े श्री विश्व पिता में हाथ जोड़े खड़े थे। भगवान मैं ठाकुर जी ने कहा आप सेन भगत के रूप में अवतार लेकर के धरा पर आए। स्पीड थोड़ा कम कर दो पंखा की, स्पीड थोड़ा कम कर दो। सबके लिए काम बट गया। नापित के घर सेन रूप में भीष्म धनुर्धारी। नापित के घर सेन रूप में भीष्म धनुर्धारी। हरि भक्तन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भक्तन के सेवक सेन, के सेवक गिरधारी। सेवक गिरधारे, सेन के सेवक गिरधारी। सेवक गिरधारी, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भक्तन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भक्तन के सेवक सेन के सेवक गिरधारी। विश्व पितामह ने विचार किया, द्वापर में भगवान का अपराध किया मैंने। क्या अपराध किया? भगवान को मैंने झूठा सिद्ध किया। इतना ही नहीं, मैंने भगवान के भक्त अर्जुन को तो बाण मारी, मैंने भगवान को भी बाण मारे। भगवान अपने अपराध को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त के अपराध को क्षमा नहीं करते। इसलिए मुझे भक्तों की सेवा करके
अपना अपराध क्षमा करवा लेना है। ठाकुर जी ने जब कहा आपको बांधवगढ़ में, ये बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता कहीं, जब कटनी से रायपुर बिलासपुर की ओर जाते हैं तो रास्ते में शहडोल एक जगह पड़ती है। शहडोल से थोड़ी दूर पर है बांधवगढ़। इनकी माता पिता भी परम भागवत रहे। उम्र बढ़ती जा रही थी, संतान नहीं हुई थी। एक दिन कुछ संत घूमते फिरते आए। उन्होंने सेन की माता जी को कहा, मां मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए। एक बूढ़े संत ने कहा उनमें से, बूढ़ा हो गया ना, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। सेन जी की मां ने कहा, महाराज हम तो नाई है, नाई कटिंग जो करते, हम तो नाई हैं। महात्मा ने कहा, मैं विरक्त साधु हूं। साधु किसी की जात नहीं पूछते, वो तो एक ही जात पूछते हैं, भक्त होना, वैष्णव होना, बस। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो भगवान का भजन करे वो भगवान का है। जात पात पूछ के क्या मुझे बेटा बेटे की शादी थोड़ी करनी है। जब बात खुलासा हो गई तो सेन जी की मां ने कहा, बाबा भोजन बनाने में तो आधे घंटा से ज्यादा लगेगा, अभी बर्तन साफ करूंगी, सब्जी रोटी बनाऊंगी तो देरी लगेगी। तब और कुछ घर में है? बोले हाँ, सत्तू रखा हुआ है। गर्मी के दिन थे, गर्मी में अभी भी बैसाख के महीने में विशेष रूप से अक्षय तृतीया जब आती है, उस दिन भगवान को सत्तू का भोग लगाते हैं। सत्तू, चना की दाल, ककड़ी, मिश्री, इन चीजों का भगवान को भोग लगाते हैं। कुछ सत्तू बचा हुआ है, महात्मा ने कहा सत्तू ही दे मुझे, भूख बहुत जोर लग रही है। सेन जी की मां ने सत्तू दे दिया, शक्कर दे दी, पानी रख दिया। महात्मा ने अपने अंदाज से सत्तू घोल के पी लिया। 10-20 संत थे। फिर रात में सबके लिए भोजन बना, भोजन किया, संतों ने विश्राम किया। दूसरे दिन सवेरे जाने लगे तो सेन जी की माता पिता को पूछा, आपको कुछ आवश्यकता हो तो बताओ। सेन की मां ने कहा, बेटा नहीं है, आप आशीर्वाद दो तो बेटा हो जाए। संत की कृपा से माधव कृष्ण द्वादशे आए, माधव कृष्ण द्वादशी आए। श्री मल्लुक दास जी वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी को प्रकट हुए और श्री सेन भगत जी वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन प्रकट हुए।
माधव कृष्ण द्वादशी आई, माधव कृष्ण द्वादशी आई, भीषम ने हरि आज्ञा पाई, भीषम ने हरि आज्ञा पाई, भीषम बन गई सेना नाई, भीषम बन गए सेना नाई, भीषम बन गए सेना नाई, भीषम बन गए सेना नाई। भीष्म पिता में सेना नाई के रूप में जन्म लेके आए। घर में थाली बजी, मोहल्ला के सब लोग बड़े प्रसन्न थे। बालक का जन्म उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे सेन जी बड़े हुए और बच्चों को जो खेलना अच्छा लगता था वो सेन जी को खेलना अच्छा नहीं लगता था। सेन जी के सखा लोग कहते, सेन खेलने चलना, यहां क्या बैठा है? सेन ने कहा, मैं क्या खेलूं, मुझे तो खेलना नहीं आता है। सखा लोग कहते, जो तेरे को खेलना आता वही खेलेंगे, लेकिन चलना खेलने के लिए। आठ 10 सखा लोगों ने सेन जी को घेरा। सेन जी ने कहा, मैं जो कहूंगा वही खेलोगे? बोले हाँ। सेन जी ने कहा, हमारे घर में एक साधु बाबा जी आए थे, उन्होंने एक खेल बताया था। गांव में पहले कबड्डी का खेल खेला करते थे बच्चे लोग, अब तो सब खत्म हो गया है पुराना खेल। पहले भागादौड़ी वाला खेल होता था जिससे शरीर स्वस्थ रहता था। आजकल बैठे बैठे खेल होता है, वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम, मोबाइल गेम। अब भागादौड़ी वाला खेल नहीं होता है, इसलिए बच्चे लोग बीमार रहने लग गए ज्यादा। सेन भगत जी ने कहा कि हमारे घर एक महात्मा आए थे, उन्होंने कहा था हम लोग यहां संसार में कबड्डी खेलने के लिए आए। हम हैं ठाकुर पक्ष के, यहां दूसरे पक्ष में माया का परिवार है, एक और में राम जी का परिवार है। हम राम जी के परिवार के हैं, माया के परिवार में ये सब माया कर परिवार। राम जी के परिवार में से हम माया के परिवार में खेलने के लिए जाएं तो शर्त ये कुछ न कुछ बोलना पड़ता है, और वो बोलने से रुके तो मर जाए, यानी आउट हो जाए, इसलिए बोलना बंद नहीं करना। क्या बोलना? सिंह जी ने कहा, सब अपनी अपनी पसंद से बोलते हैं, हम लोग राम राम बोले, कबड्डी कबड्डी खेलें और राम राम बोले। बच्चों ने कहा, सेन तुमने तो बहुत अच्छा खेल सिखाया। सेन जी ने कहा, राम राम बोलना बंद मत करना, नहीं तो मर जाओगे, फिर लौट के घर नहीं आ पाओगे। बच्चों ने कहा, ठीक है। खेल शुरू हुआ। इस मंडली के नेता सेन भगत जी, खेल प्रारंभ हुआ बच्चों के साथ। बच्चे लोग भी प्रसन्न, धीरे धीरे और बड़े हुए। गरीबी थी, पिता भी बूढ़े होने को चले। सेन भगत जी ने छोटेपन में ही कटिंग करना सीख लिया पिताजी से। कटिंग कोई पिताजी की नहीं करते थे सेन भगत रोज। राजस्थान में एक कहावत है, सीख रे बेटा नऊ का, मूड कटेगा काऊ का। अपने बाप की रोज कितनी हजामत बनाएगा, नहीं तो। गांव के लोग आते
उनकी कटिंग बनाते बनाते मास्टर हो गया। बाप ने एक अलग से पेटी, उस तरह कंघी, ऐसे ऐसे दबाने वाला एक होता था पहले बाल काटने वाला, वो कैंची ऐसे वो घिसने वाला, अब तो ब्लेड वाला हो गया, ऐसे घिसने वाला, एक वो पत्थर, ये सब सामान ला के दे दिया। हरी हरी डिबिया में साबुन, वो बुरुश, पहले बुरुश भी नहीं होती थी, वो साबुन से सीधे सीधे लगा रहता था, खत्म मामला। धीरे धीरे सेन जी बड़े हुए। पड़ोस में एक वैश्य रहा करते थे। पिताजी, सेन के पिताजी एक बात कहते, बेटा तू बड़ा हो जा, तेरा ब्याह शादी कर दे, फिर हम काशी जाएंगे। पुराने जमाने में 2-3 तीर्थ बड़े नामी थे, काशी, मथुरा। कोई भी मीरा जी का भजन हो, कबीर जी का भजन हो, ज्यादातर काशी और मथुरा का नाम आया, और किसी तीर्थ का नाम नहीं आया। पहले के लोग ज्यादा जंजाल भी नहीं थे, बहुत सीधे साधे होते थे। तीर्थ है हरे नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरे नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हरि का नाम लिया जिसने, फिर काशी और मदीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या। इसमें भी काशी का नाम आया। मीरा जी के भजन में बहुत जगह आया, काशी करवत लई हो। पहले ऐसी मान्यता थी, काशी में कोई मरे तो सीधे वैकुंठ जाता था, इसलिए लोग बुढ़ापे में काशी जाते थे, काशी में मरने के लिए। शास्त्र कहता है काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से तुरंत मुक्ति होती है। और केवल काशी नहीं, 7 जगह है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ये 7 जगह ऐसी है, यहां किसी का प्राण निकले तो सीधे उसकी मुक्ति हो जाती है। कबीर जी काशी में रहते थे, अंतिम में मगध चले गए तो लोग शिकायत करने लगे, वारे कबीरा, जीवन भर तो तू सिया काशी, और मरे के बेर मगह के वासी। जीते जी इस जीवन भर काशी में रहा, मरने के समय मगह में चला गया। मगह में कोई व्यक्ति मरे तो सीधा गधा बनता है पहले। शास्त्र ने कहा, हम नहीं कहते। व्यास जी काशी में कुछ दिन रहे, गंगा के उस पार, अब जहां मुगल सराय है, मुगल सराय तो अब नाम पड़ा, पहले कुछ और नाम था। व्यास जी वहां रहे तो व्यास पत्नी जिद कर गई, काशी में मरने के बाद मुक्ति होती है ना, हमारे यहां जीते जी मुक्ति, मरने से पहले ही मुक्ति होनी चाहिए।
यहां से जो मरे पहले मुक्त हुए तब जाए। काशी में तो पहले मरे तब मुक्त हुए ना, यहां तो मुक्त हुए तब मरे। व्यास जी ने कहा अपनी पत्नी को, देवी शंकर जी की बराबरी मैं नहीं कर सकता। नहीं मानी, त्रियाहट थी, मरने से पहले मुक्ति हो गई। शंकर जी आए एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में और व्यास पत्नी को पूछने लगे, आप कुछ वरदान मांगी। तो वह व्यास पत्नी ने कहा, यहां मरे तो मुक्ति हो जाए। शंकर जी ने कहा है, क्या कहा? बोले मरे तो मुक्ति हो जाए। शंकर जी ने कहा, व्यास पत्नी ने गुस्सा में कहा, मरे तो गधा हो जाए और क्या। शंकर जी झट प्रकट होके बोले, एवं वस्तु, मरे तो गधा हो जाएगा। कबीर जी वहां चले गए मगह में। क्यों? कबीर जी ने कहा, राम भजन के जोर से मगहर प्राप्त शरीर, अविनाशी की गोद में विल से दास कबीर। काशी की बड़ी महिमा थी। पहले लोग मथुरा और काशी का नाम ज्यादा जानते थे। सेन जी के पिताजी कहते सेन जी को, बेटा तू बड़ा हो जा, हम तेरा विवाह कर दे, फिर बुढ़ापे में तेरी मां के साथ मैं काशी जाऊंगा। पास का एक वैश्य काशी जाने की बात करता था। बेटे लोग कोई जाने के लिए तैयार नहीं थे काशी। कहते थे मरने के बाद काशी देखी जाएगी, बुढ़ापे में जाएंगे, अभी जल्दी क्या पड़ी काशी जाने की। कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने सेन के पिताजी से कहा, भैया तू बहुत दिन से कहता था काशी चलने के लिए, चलना हम और तुम दोनों काशी दर्शन करके आए। सेन के पिताजी ने कहा, पहले सेन का विवाह हो जाए तब जाऊंगा, फिर लौट के नहीं आता। सेन जी ने सुन लिया, दादाजी काशी जाने के लिए कह रहे हैं, तो मां के पास आके मचल पड़े, मां मैं काशी जाऊंगा। मां ने कहा अपने पिता से पूछ। पिता ने 4 थप्पड़ मारा, जोर जोर से, काशी जाएगा? अभी मैं तो गया नहीं, तू मेरे से पहले जाएगा। बाप को डरता ना कहीं बाबा जी ना बन जाए। एक बेटा बुढ़ापे में बैठा हुआ, आंखों से मोटे मोटे आंसुओं की धार बहे, मां को बर्दाश्त नहीं हुआ। सामने में वो वैश्य भी देख रहा था थप्पड़ मारते हुए। तो उसने कहा, मारते क्यों यार? अरे मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, दर्शन करके वापस आऊंगा। मेरे बच्चे को मैं कहता हूं चलने के लिए, जाती नहीं। तेरे बच्चे की इच्छा तो तू जाने नहीं देता क्या? सेन मेरे लिए दूसरा है। सेन किसको कहते हैं? सेन उसको कहते हैं जो इशारे में समझे। सेन जो समझे देवता, मानव समझे बैन, जो सैन बैन समझी नहीं, तासो लेनन देन। सेन उसको कहते हैं जो इशारे में समझ जाए। जो इशारे में नहीं समझे वो काहे का सेन। सेन का दूसरा अर्थ होता है सेनानाई। सेना मन राम जी की सेना में जो भर्ती हो गया वो सेन। मां ने पिता को मना लिया, जाने दो, बच्चा है, रो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यदि इसके तकदीर में बाबा जी बनना लिखा होगा तो यहां भी रहेगा तो बनेगा, नहीं लिखा होगा तो काशी भी जाके नहीं बनेगा, लेकिन इसको मारो मत आप।
माँ का कलेजा एक अलग ढंग का होता है। बेटा पिशाच बन जो माँ का, ले काट कलेजा भी निकाल, तो भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा खुश रहो लाल। माता न कुमाता हो सकती, चाहे पूत कपूत होवे कठोर। सब देवी देवता एक और, ए माँ मेरे तू एक और, ए माँ मेरे तू एक और। मां ने तैयारी कर दी सेन भगत जी के काशी जाने की। काशी आए, इन्होंने सत्संग में सुन लिया, गुरु बीन भाव निधि तरईन कोई, गुरु बीन भाव निधि तरईन कोई। जो विरंची शंकर सम होई, शंकर सम होई। गुरु बिन भाव निधि तरईन कोई, गुरु बिन भाव निधि तरईन कोई। बंदो बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद परम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरी मय, अमीय मूरी मय, चूरन चारो समन सकल भव रुचि परिवार, समन सकल भव रुचि परिवार। बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा। गुरु बिन भाव निधि तरईन कोई, गुरु बिन भाव निधि तरईन कोई। जो विरंची शंकर सम होए, जो विरंची शंकर सम होए। गुरु बिन भाव निधि तरईन कोई, गुरु बिन भाव
करनी भी करनी श्री सेन भगत जी ने काशी में सत्संग सुना। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। बिना गुरु के गोविंद से कौन मिलावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव के जिन गोविंद दियो मिला है। मन में थी मुझे गुरु कृपा प्राप्त करनी है। आपको सब्जी चाहिए तो मंडी में जाना पड़ता है। अच्छी बुरी सब्जी का बोध वहां होता है। ऐसे ही यदि आपको गुरु की खोज करनी हो, कहावत पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। ऐसे हाट का गुरु बाट का चेला, सवेरे मुड़े शाम को अकेला, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। गुरु ऐसा होना चाहिए जो स्वयं भी माया से मुक्त हो और हमें भी माया से मुक्त कर सके। गुरु ऐसा होवे जो स्वयं भी परमात्मा से मिला हुआ होवे, हमें भी परमात्मा से मिला सके, वो गुरु होवे। ऐसे गुरु जी किस काम के? गुरु जी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत। ऐसे गुरु जी किस काम के? ये संतों के बीच आने जाने लगे। पता नहीं किस संत की मेरे ऊपर कृपा हो जाए। सवेरे 3 बजे जाके गंगा किनारे राजघाट के आसपास रुके थे। सवेरे 3 बजे गंगा किनारे पहुंच जाएं, संतों की सेवा करने के लिए। किसी संत को तेल मालिश कर दें, किन्हीं संत के वस्त्र साफ कर दें, किन्हीं संत के चरण दबा दें। एक सन्यासी संत, बूढ़े संत घाट की सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। सेन जी ने देखा कि कोई बूढ़े बाबा आ रहे हैं, दौड़ के गए और उनको हाथ पकड़ करके गंगा किनारे स्नान कराने के लिए ले आए। बाबा आप थक गए होंगे, आपका पांव दबाऊं मैं? 5 मिनट में तो सेन भगत जी ने, जातिगत विशेषता है ना वो मालिश करने की, ऐसी मालिश की 5 मिनट में तो बूढ़े बाबा का शरीर एकदम हल्का हो गया। मालिश करनी भी सबको नहीं आती। कितने लोग मालिश करने के समय ऐसे हिलते हैं जैसे वो कारपेंटर वो लकड़ी पर रंदा चलाता हूं ना, ऐसे हिलते जोर से। ऐसे मालिश नहीं होती, वो तरीका होता है, हर काम का एक तरीका होता है। सेन जी की मालिश से महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। बेटा तेरा नाम क्या है? सेन नाम है। अच्छा कहां से आया? बांधवगढ़ से आया हूं बाबा। यहां कहां ठहरे? पास में ठहरे। अकेला? नहीं, मेरे काका साथ हुए। बेटा एक काम करता क्या, आसपास में कोई नाई हो तो देखना, मैं जरा भद्र होना चाहता हूं। सेन भगत जी ने कहा मेरे से बढ़िया कौन नहीं होगा, अभी मैं आपको भद्र कर देता हूं। सेन भगत ने महात्मा का मुंडन किया, इतनी बड़ी शिखा छोड़ दी।
सन्यासी ने कहा, ये पगला, ये क्या किया तुझे, चोटी क्यों छोड़ा? सीन भगत जी ने कहा, तो क्या करता, आपको मुसलमान बना देता चोटी कट के। ये काम मेरे से नहीं होता। मैं आपको हिंदू को, और वो भी महात्मा को, चोटी काट के मुसलमान बनाऊं? सन्यासी महात्मा ने कहा, बेटा, हम लोगों ने सन्यास ले लिया है, शिखा सूत्र का परित्याग कर दिया है, ये दंड जो है हमारे हाथ में, शिखा सूत्र इसमें बंधा हुआ है। सेन भगत ने कहा, ये काम मैं नहीं करूंगा, और आप किसी से करवा। तेरे को मेरी बात पर विश्वास कैसे आए? कोई महात्मा कहे तो विश्वास आएगा? हाँ, सन्यासी महात्मा ने कहा, यहां पास में ही बड़े अच्छे संत रहते, श्री रामानंद स्वामी जी, बड़े अच्छे विद्वान हैं, उनसे कहवा दो तब तो विश्वास होगा। सीन भगत ने रैदास जी, कबीर जी की प्रशंसा सुनी थी, और यह सुना था कि रैदास जी और कबीर जी की गुरु जी हैं रामानंद स्वामी जी। सेन ने सोचा, इससे अच्छा दर्शन का कोई बहाना भी नहीं हो सकता, चलो दर्शन भी हो जाएगा। आए रामानंद स्वामी जी के सामने में सारी बात हुई। रामानंद स्वामी जी ने कहा, बेटा, स्वामी जी ठीक कहते हैं। लेकिन स्वामी जी को कहा, बाबा एक बात कहूं, केवल शिखा सूत्र उतारने मात्र से, शिखा सूत्र का त्याग करने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो मिलती है भजन करने से। यदि केवल मुड़ मुड़ाने से मुक्ति मिल जाती तो हर साल भेड़ और ऊंट को उसकी ऊन उतारने के लिए मुड़ आ जाता है, काम कोई मुक्त होता है। राजस्थान में तो ऊंट की ऐसी बढ़िया कटिंग करते हैं, शक्करपारा टाइप की, सारी ऊन उतार लेते, ऐसी भेड़ की। मुक्ति तो भजन करने से होगी, ऐसी नहीं होती। रामानंद स्वामी जी से दर्शन करके सेन जी बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न ही नहीं हुए बल्कि पक्का कर लिया, ले दीक्षा गुरु रामानंद बन गए अधिकारी। हाँ, ले दीक्षा गुरु रामानंद से बन गए अधिकारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन के सेवक गिरधारी। गुरुदेव की सेवा में रहने लगे। काका ने जाके गुरुजी से कहा कि ये छोकरा यहां रह गया तो मैं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इसके बाप से मैं मांग के लाया हूं 2-4 दिन के लिए, इसको कहिए घर जाए मेरे साथ। रामानंद स्वामी जी ने समझाया, बेटा तुम घर में रह के भजन करोगे, तुम्हें देख करके हजारों लोगों को भजन करने की प्रेरणा मिलेगी। अब तक तो लोग ये जानते हैं भजन करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, भजन करने के लिए बाल बच्चे, पति पत्नी, ये सब छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन तुम गृहस्थ रूप में घर में रहकर भजन करोगे, तुम्हें देख करके बहुत लोगों को हिम्मत होगी भजन करने की। जाओ मेरी आज्ञा पा करके भजन करो, गांव में रह करके अपना पैतृक व्यवसाय करना, अपनी जाति किसी से छिपाना मत। रैदास मेरा शिष्य है, लेकिन वो अपने वंशगत व्यवसाय करता है, जूती बना करके पेट पालता है। कबीर मेरा शिष्य है, लेकिन उसने जाति नहीं छिपाई, चूल्हा के घर में
कपड़ा बनाता है, कपड़े बेचता है, गुजारा करता है। मुझे भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। हम जैसे हैं ना वैसे ही ठाकुर जी के सामने में आवे। मारीच वेश बदल के आया था, मारीच मृग नहीं था, लेकिन मृग का वेश बना के आया, ठाकुर को अच्छा नहीं लगा। रावण सन्यासी नहीं था, सन्यासी का वेश बना के आया, राम जी को अच्छा नहीं लगा। मारीच को भी मार डाला, रावण को भी मार डाला। मालूम है? हाँ, वेश बना के, बनावटी वेश बना करके आने की आवश्यकता नहीं। उससे भगवान खुश नहीं होते। बाहर भीतर एक जैसा होना चाहिए। साधु किसको कहते हैं? वेश बदलने से साधु नहीं होता। साधु किसको कहते हैं? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मन। वाणी से एक बात बोले, ये नहीं कि हां जी मैंने कह तो दिया था पर उस समय मुझे ध्यान नहीं था। ये नहीं। हम तो क्या करते, जिसकी बात का पता नहीं हो उसके बाप का भी पता नहीं है। लोग कहते नहीं दोगली बात करता है, दोगले बाप का बेटा है। जो दो तरह की बात करे वो दो बाप का बेटा होता है, वो दो तरह की बात करता है। जो एक बाप का बेटा होता है वो एक बात करता है, जो कह दिया सो कह दिया, अब वही होगा चाहे जो हो गई। फिर कौन देखे नफा नुकसान, कौन देखे हानि लाभ? रामानंद स्वामी जी ने समझाया, साधु वो होता है जो मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से एक होवे। जो बोले वही करे, जो सोचे वही बोले और वही करे, वो साधु है। सोचे कुछ और, बोले कुछ और, करे कुछ और, वो महात्मा नहीं है, वो दुरात्मा है। मनस अन्यत, वचस अन्यत, कर्मण अन्यत, दुरात्मना। इसलिए तुम घर में रह के भजन करना। लौट के आए गुरु आज्ञा गरियसी। गुरु आज्ञा से बढ़कर के वेद वाक्य भी नहीं हो सकता। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।